सत्य के साथ। उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो हत्याकांड में शामिल थे। सांसद और विधायक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जो कि चाहते थे कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी कि आप लोअर कोर्ट कोर्टदार में जाके जज के मैडम जी के सामने अपने बयान दर्ज करें। आप उसके फोन की जांच करा लीजिएगा। 5 दिन से लगातार हरिद्वार, देहरादून, यहाँ के कांग्रेसी नेता उससे बराबर में संपर्क में। और अब ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक असली वीवीआईपी कौन था अंकिता भंडारी के मामले में उसका खुलासा नहीं हो जाता। कि मैं आपको पति नहीं कहूंगी, मुझे मुख्य सेविका बना दो। सीबीआई की जांच कराने में क्या गुरेज है? को जैसे परसों 2-3 दिन से हमें सुन रहे हैं कि उर्मिला बहन जो कह रही है कि ऐसा अंकिता भंडारी, बेटिया अंकिता भंडारी के साथ हुआ है। उस दिन से एक तो मेरी मिसेज की बिल्कुल तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रखी है और उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसे दिग्गज जो नेता हैं वो हकीकत उस हत्याकांड में शामिल थे और सरकार द्वारा जानबूझ के इस केस को दबाने की कोशिश की। क्यों केस क्यों इसलिए की क्योंकि जानबूझकर जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो सरकारी वकील नियुक्त किया था जितेंद्र रावत को, उनसे जानबूझकर उनको वहाँ पे नियुक्त किया गया, सरकारी वकील नियुक्त किया था। तो उसी समय हमें लग रहा था कि भाई हमें, जबकि हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि पीड़ित पक्ष के माता पिता अपनी स्वेच्छा के अनुसार सरकारी वकील नियुक्त करेंगे, तो हमें जितेंद्र रावत पे शक था और अगर हम नहीं जाते तो इस केस को तो कभी रफा दफा कर देते। तो मैं उर्मिला बहन से कहना चाहता हूँ कि अगर ये इसमें पूरी 100% अगर सच्चाई है तो मैं उर्मिला बहन से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोअर कोर्ट कोर्टदार में जाके जज के मैडम जी के सामने अपने बयान दर्ज करें और मेरी बिटिया को सही जो अधूरा न्याय है उसको पूरा तरह न्याय दिलाएं और इन दरिंदरों को फांसी की तख्ते पर चढ़ाने का हमारे साथ सहयोग करें। तो ये सभी एक ही थाली के चट्टू बट्टू हैं, इनको जानबूझ के सरकार द्वारा इस केस को दबाया गया है। और मुख्यमंत्री जी जब 30 मई 2025 को जब फैसला आया कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाएगी, तो उसी समय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि हमने उनको उम्र कैद की सज़ा कराई गई। ये उम्र कैद की सज़ा नहीं कराई, हमने कराई, क्योंकि हम हर दिन वहाँ जाते थे। और विशेष स्तर में अवनीश जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो इस लड़ाई में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया और हर तारीख पे वहाँ पे खड़े रहे, ईमानदारी से उन्होंने केस लड़ा। इस तभी जाके उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। और धामी जी ने ये कहा कि हमने दिलाई। भाई आपने क्यों क्या दिलाई? आपने तो जितेंद्र रावत द्वारा इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। वैसे किसी ने हमारे हाल चाल तक नहीं पूछा। कितनी बार तब इसकी तबीयत हो गई, अभी बीच में ही इसके टाइफाइड हो गई थी, फिर इसको हॉस्पिटल भर्ती किया, फिर अब पथरी है। अब परसों से जब इसने ऐसा सुना तो फिर एकदम उसकी तबीयत बिगड़ गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सांसद और विधायक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जो कि चाहते थे कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा किया नहीं गया। और मैं उर्मिला बहन से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर उर्मिला बहन अगर मेरी बिटिया को न्याय दिलाना चाहते हो तो आप लोअर कोर्ट कोर्टदार में जाके जज मैडम जी के पास जाएं और अपने बयान वहाँ पे दर्ज कराएं, जब ताकि इनको फांसी की सजा तख्ते पर पहुँचा सके। और इन पे कौन वो वीआईपी हैं, ये इनको भी फांसी होनी चाहिए। अब तो अगर सरकार, धामी जी अगर सरकार को बचाना चाहते हैं तो यही एक वो है सोल्यूशन है कि धामी जी तुरंत इनको पदों से हटाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। कड़ी से कड़ी सजा क्या दिलाएं? इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और न कि जैसे आपने कोर्ट में दबाव डाल के रेणु बिष्ट के बयान नहीं कराए जानबूझ के, जबकि मैंने वहाँ पे एक ज्ञापन भी दिया था, मैडम जी को ज्ञापन दिया कि मैं नया वकील रेणु बिष्ट जो के बयान लेंगे वो उसको मैं नया वकील नियुक्त करूँगा। लेकिन हमारे विवेचकों को भी दबाव डाला गया कि आप रेणु बिष्ट के बयान नहीं कराएंगे। बचाना चाहते हैं, ये जानबूझ के बचाना चाहता है और इन पे पूरा दबाव है कि किसी भी हर हाल में वीआईपी बिल्कुल सेफ रहे और
जिनको 3 दरों को जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनको धीरे धीरे हम कम करेंगे। ये उनका उद्देश्य बन रखा है। 30 मई को जब फैसला आया था 2025 को जब फैसला आया था, मैंने तो उत्तराखंड की समस्त जनता से मैं हाथ जोड़ के भी कहना था कि उस दिन मैंने पहले कहा था कि आप अगर मेरे बेटा को न्याय नहीं मिलेगा तो आपको दोबारा सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और वो स्थिति फिर आ चुकी है, क्योंकि अब जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ने पूरा नाम उजागर कर दिया कि भाई ये थे, तो अब जब तक इनको फांसी की सजा नहीं सुनाई गई तब तक मैं उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहता हूं कि आपको फिर दोबारा आप सड़क में उतरना ही पड़ेगा। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर, पीसीसी के आह्वान पर आज अंकिता भंडारी मामले में जो नए खुलासे हुए हैं, गट्टू जो दुष्यंत कुमार गौतम बकौल, उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर की दूसरी धर्मपत्नी, उन्होंने जो आरोप लगाया है वीवीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम थे और उनके साथ अनेक और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स थे जो अनाचार दुराचार करना चाहते थे अंकिता के साथ, जिसके कारण उसकी हत्या हुई। उस मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या किसी अवकाश प्राप्त जज की निगरानी में, इस मांग को लेकर के आज हमने पूरे प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों के नेतृत्व में पुतला दहन किया है। राजधानी देहरादून में हमारे महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में पार्टी के महानगर के पदाधिकारियों ने और हमने सबने मिलकर के यहाँ पर पुतला दहन किया है। पूरे प्रदेश में आज ये पुतला दहन हो रहा है और अब ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक असली वीवीआईपी कौन था अंकिता भंडारी के मामले में उसका खुलासा नहीं हो जाता। सीबीआई से हम ये कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं। जो सुरेश राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सीबीआई की जांच कराने में क्या गुरेज है? सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अंकिता भंडारी के जो असली हत्यारे हैं, जो वीवीआईपी है, उसको सजा होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। माननीय दुष्यंत गौतम जी ने कुछ कह दिया होगा कि भाई तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा, तुम महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं बनोगी, या कुछ कह दिया होगा जो बार बार कहती थी, उनके विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। आप उसके फोन की जांच करा लीजिएगा। 5 दिन से लगातार हरिद्वार, देहरादून, यहां के कांग्रेसी नेता उससे बराबर में संपर्क में, कांग्रेस के पाले में उसको प्रलोभन दे रखा कि राजपुर विधानसभा से तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, उसको मोहरा बनाकर प्रयोग करने का काम। मेरा चरित्र है ना, हमारे सम्मानित माननीय इस प्रदेश के अध्यक्ष, माननीय राज्यसभा के सांसद, उनका चरित्र है। माननीय मुख्यमंत्री को 3 दिन के अंदर सरकार गिराने का। अरे एक महिला कहती है मैं एक चमारी सब पर भारी। हमारे समाज के नाम को बदनाम करने का काम इस महिला के कृत्य के द्वारा किया गया। अनेकों जगह मैंने मुकदमे दर्ज करा कि मैं आपको पति नहीं कहूंगी, मुझे मुख्य सेविका बना दो। इसकी फोटो आप ले सकते हैं। ये शपथ पत्र उसने जारी किया अपने साइन से, और उसके बाद भी ये मेरे को ब्लैकमेल करती रही। मैंने इसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। ये रिपोर्ट दर्ज है थाना ज्वालापुर के अंदर। फिरौती मांगना, वसूली करना, अवैध मेरा शोषण करना, मेरे को ब्लैकमेल करना। इससे भी जब उसका पेट नहीं भरता, बार बार पैसा मांगती रही, मुझे अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी। इसको 50 लाख रुपए मुझे देना पड़ा। फैक्ट्री बेचकर जाके रजिस्ट्री ऑफिस में पता कर लो, मैं फैक्ट्री की रजिस्ट्री की वो कॉपी दे दूंगा। मैंने इसको नगद 50 लाख रुपए, इसने बंबई में मकान खरीदने के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करके 50 लाख रुपए मांगने का। प्रश्न उठता है पुलिस के ऊपर भी। 1.5 साल होने को आ गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं रोता रहा, चीखता रहा, मेरी पत्नी चीखती रही। मेरी बेटी के ऊपर एआई के द्वारा आरोप लगाए गए। मेरी आत्मा रोती है, मेरे कार्यकर्ता रोते हैं। उर्मिला बहन जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि उसमें कई ऐसे दिग्गज नेता हैं वो हत्याकांड में शामिल थे। सांसद और विधायक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं जो कि चाहते थे कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। कि आप लोअर कोर्ट कोर्टदार में जाके जज के मैडम जी के सामने अपने बयान दर्ज करें। आप उसके फोन की जांच करा लीजिएगा।
5 दिन से लगातार हरिद्वार, देहरादून, यहाँ के कांग्रेसी नेता उससे बराबर में संपर्क में। और अब ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक असली वीवीआईपी कौन था अंकिता भंडारी के मामले में उसका खुलासा नहीं हो जाता। सत्य के साथ।